हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्ट फ्रॉम द हार्ट में आपका स्वागत है। और मैं आपका फ्रेंड रवि तिवारी फिर से लेकर आऊँ एक नई वीडियो। तो फ्रेंड्स, इस वाली वीडियो में हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं एक टाइगर का पोर्ट्रेट। और आप लोगों ने सिम्बा मूवी देखी होगी। सिम्बा मूवी में जो सिम्बा का बचपन वाला कैरेक्टर होता है उसको हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं। और हम लोग पेंसिल कलर से ड्रॉ करने वाले हैं, बहुत ही स्पेशल टेक्निक्स के साथ ड्रॉ करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक आप लोग जरूर देखना। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन साथ में जरूर दबा देना। और फ्रेंड्स, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं आर्टिस्ट रवि तिवारी के नाम से। अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो मुझे कर देना, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ड्राइंग क्लासेस हमारी कंटिन्यू चल रही हैं और आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है। बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का। आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा ताकि हमारी जो ड्राइंग क्लासेस की वीडियोज़ हैं वो और भी ज़्यादा आती रहे और आगे आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आप लोग वीडियो के साथ जुड़े रहें। और चलिए बस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो फ्रेंड्स, इस वाली वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं सिम्बा की जो ड्राइंग है वो बनाने वाले हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको इंट्रो में भी बताया कि हम लोग सिम्बा की ड्राइंग बनाने वाले हैं। तो किस तरीके से हम लोग बनाने वाले हैं वो सारी चीज़ें आपको इसमें सीखने को मिलेंगी। तो मैंने बेसिकली इसमें आप लोगों को ड्रॉ करके भी बताया है कि किस तरीके से हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने एक आइस से स्टार्ट किया और इस आइस के रेफरेंस से ही मैं दूसरी आइस को भी ड्रॉ कर रहा हूँ। आप लोग भी इस तरीके से ही ड्रॉ कर सकते हैं। और ये रेफरेंस लेने से ये फ़ायदा होगा कि जो आपकी आइज़ है जो आप लोग ड्रॉ कर रहे हैं वो छोटी बड़ी नहीं होगी और आपको एक अच्छा खासा रेफरेंस मिल जाएगा और आप इजीली ड्रॉ भी कर सकते हैं। तो आप लोग, ये ड्राइंगें ऐसी होती हैं कि आप लोग जितना मेथड यूज़ करके इसको ड्रॉ करेंगे तो चीज़ें काफ़ी सही बनेंगी और काफ़ी अच्छे से हो पाएंगी। तो ये चीज़ों का आपको इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। मैं किस तरीके से मेथड का यूज़ करके आप लोगों को रेफरेंस मेथड जो है मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ उस तरीके से मैं ये पूरी ड्राइंग को करने वाला हूँ। तो आप लोग भी इसको देखना पूरा एंड तक। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सब्सक्राइब जरूर कर देना वीडियो देखने के बाद। और अगर आपने बेल आइकन नहीं प्रेस किया है तो उसको भी कर देना। उससे ये होगा कि नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप तक पहुँचेगी और आप वीडियो को देख पाएंगे। कोई भी अपडेट जो है वो मिस नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं कि जब मैंने आइज़ ड्रॉ कर लिया तो अब आइज़ के रेफरेंस से मैं इसमें नोज़ बना रहा हूँ। इसका जो नाक है वो चीज़ को ड्रॉ कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो इसमें मैं पर्टिकुलर जो भी चीज़ें बना रहा हूँ वो एक दूसरे पे डिपेंड है। हर एक रेफरेंस से दूसरी चीज़ को कनेक्ट कर रहा हूँ मैं। और अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, इसके ईयर बना रहा हूँ। मैंने इसमें ऊपर की साइड पे हल्का सा रेफरेंस ले लिया है कि ईयर कहाँ बनेंगे। अब मैं नीचे की साइड पे इसका जो माउथ है, जो इसका मुंह है वो बना रहा हूँ। और आप देख सकते हैं आइस का जो कॉर्नर वाला पार्ट है उसके ही रेफरेंस से मैं इसका जो माउथ वाला पोर्शन है वो पूरा कंप्लीट कर रहा हूँ। और अब मैं इसके माउथ का ऊपर वाला पोर्शन जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। नीचे वाला अब मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। ये सब आप चीज़ें देख रहे हैं कि एक दूसरे से डिपेंड होके ही चल रही हैं और एक दूसरे का रेफरेंस लेते हुए ही मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है वो फ्री हैंडली चल रही है बट कुछ चीज़ें जो है वो रेफरेंस के थ्रू चल रही है। जब भी हम लोग कोई चीज़ फ्री हैंडली बनाते हैं तो रेफरेंस लेके ड्रॉ करते हैं। आप लोग भी जब बहुत सारी चीज़ें ड्रॉ कर लोगे तो आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि किस ड्राइंग में कितना रेफरेंस लेना है। जैसे कि एक आइज़ के बीच में दोनों आइज़ों के बीच में एक आइज़ का गैप होता है। तो ये चीज़ को हमको देखना है। और जो हमारी नाक होती है वो 1.5 आँख की होती है। तो इस तरीके से आप लोग जब ड्रॉ करेंगे तो आप लोगों को और चीज़ें भी पता चलती जाएंगी किस तरीके से क्या बन रही है। ये मैं लायन बेबी बना रहा हूँ। जो इसमें आप लोगों को पता होगा, अगर आपने लायन किंग मूवी देखी है तो जो उसमें सिम्बा का कैरेक्टर है तो उसकी ये ड्राइंग बन रही है। और आप देख सकते हैं कि ये ड्राइंग कितनी जल्दी हमारी जो आउटलाइन है वो कंप्लीट हो चुकी है। और मैं जो इसमें अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग इसमें नीचे वाले पोर्शन को बना देंगे और जितने भी हम लोगों ने रेफरेंस वाली लाइन ली थी उसको इरेज कर देंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप लोग इरेज नहीं करते हैं और आप ड्राइंग करेंगे तो वो चीज़ें जो इम्पैक्ट है वो दिखेगा ड्राइंग में आपकी। तो ये चीज़ हमको नहीं करना है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसके नीचे वाला जो पोर्शन है वो बना देते हैं। मतलब जो इसके जो पैर हैं, एक ही पैर दिख रहा है जाहिर सी बात है, और सेकंड वाला पैर उस साइड पे है तो उसको बनाने की ज़रूरत है नहीं। तो ये हम लोग इसमें कर रहे हैं। और इसके बाद वाला ये जो मैं अभी कर रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। इसमें मैंने क्या किया है, मैंने एक पेन लिया है जो चलता नहीं है और उससे ही इसके रेशेस बनाए हैं। मतलब जैसे आइज़ के पास है तो वो आइज़ के पास है तो ये ऊपर की साइड पे जा रहे हैं। जिस साइड से मैं पेंसिल चला रहा हूँ देख रहे हैं, तो उसी डायरेक्शन में मैंने पेन भी चलाया हुआ है। तो ये चीज़ें आप लोगों को इसमें देखने को मिलेंगी। और आप देख रहे हैं तो आप भी इसी तरीके से करिएगा कि जैसे आपने देखा होगा कि फ़ोटो का रेफरेंस लेके आप लोग अगर करेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। कि अगर हम लोग रेशेस बना रहे हैं उसके, जो उसके बाल होते हैं छोटे छोटे, तो
वो आई से ऊपर की साइड पे जाते हैं, और नीचे की तरफ है तो नीचे की साइड पे ऐसे कर्ली होके हल्के फुल्के जाते हैं। तो इस तरीके से आपको इसको ड्रॉ करना है। और इसमें जो पेंसिल मैं यूज़ कर रहा हूँ वो स्टेडलर की वाटर कलर पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, और ये बहुत ही स्मूथ होते हैं और सही होते हैं। मुझे काफ़ी सही इसका एक्सपीरियंस रहा। मैं मैक्सिमम ड्राइंगों में इसका ही यूज़ करता हूँ और काफ़ी बढ़िया रिजल्ट भी मिलते हैं मुझे। और इसमें ये चीज़ मुझे बहुत सही लगती है कि जो पेंसिल है बहुत ही स्मूथ है। और मैंने अभी तक जितनी भी कंपनियों की पेंसिल यूज़ करी है, जैसे कैमलिन हो गई, अप्सरा की हो गई, और भी पेंसिलें मैंने यूज़ करी है, बट मुझे सबसे सही पेंसिल अभी तक यही लगी है। क्योंकि ये बहुत ही एक तो लाइट चलती है, फ्लेक्सिबल पेंसिल है। और लाइट इन द सेंस मतलब कलर इसका लाइट नहीं है, मतलब अगर आप पेंसिल चला रहे हो तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप पेंसिल चला रहे हो, इतनी लाइट होती है ये। और जैसे हम लोग और दूसरी पेंसिल चलाते हैं तो उसमें प्रेशर भी अप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि वो ज़्यादा डार्क चलती नहीं है, और इसमें वो चीज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपके हाथ भी नहीं थकते हैं और आप काम भी काफ़ी समय, काफ़ी लंबे टाइम तक कर लेते हैं। तो ये चीज़ें बहुत सही लगती है इसमें। और अब मैं जो इसमें कलर कर रहा हूँ वो आप देख सकते हैं कि मैं जो इसमें जिस ड्राइंग से मैं, जिस फ़ोटो से मैं देख के बना रहा हूँ, तो उससे ही मैं रेफरेंस लेते हुए जिस तरीके से हो रखा है वैसे ही इसमें कलर भी कर रहा हूँ। और आप देख सकते हैं कि ये मैं पेन से बीच बीच में थोड़ा थोड़ा करके और फिर पेंसिल कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं पूरे में कर देता हूँ और उसके बाद में करता हूँ तो वो चीज़ें थोड़ी सी अजीब हो जाएंगी। तो ये थोड़ा सा अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेके मैं चल रहा हूँ, क्योंकि ऐसी ड्राइंगें जो है मैं बहुत ही कम बनाता हूँ और ये थोड़ी सी मुझे टफ़ लगती है, बट ठीक है। मैं कर रहा हूँ तो अब चीज़ें आ रही हैं, तो रिज़ल्ट मुझे काफ़ी अच्छा मिला इससे। तो आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने ब्राउन कलर और फेस कलर और लाइट ब्राउन, ये चीज़ें मैंने इसमें यूज़ करी है। और ब्लेंडिंग के लिए मैंने इसमें वाइट कलर का यूज़ किया है, और जो डार्क पोर्शन दिखाने के लिए उसमें मैंने 10B पेंसिल का यूज़ किया है। तो इस तरीके से करते हुए मैंने इनको यूज़ किया है। तो आप देख सकते हैं इसको कि किस तरीके से ये हो रहा है। जनरली होता ये है कि जब मैं आधी ड्राइंग कर लेता हूँ तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्डअप हो जाता है। उसके बाद से मैं अब पूरे में ही पेन से चलाकर इसको जो रेशेज़ में बना रहा था, जो इसके बाल बना रहा था, वो मैंने कर दिया। और अब मैं फेस कलर पूरे पे कर रहा हूँ, क्योंकि जो दूसरा वाला साइड है हमारा वो लाइट है, और जो राइट वाला साइड आप देख रहे हो वो डार्क है। क्योंकि जो हमारा लाइट है वो लेफ़्ट साइड से आ रहा है, और ऑब्वियस सी बात है जिस साइड लाइट नहीं पड़ रही है वो चीज़ डार्क बनेगी। तो ये चीज़ का हमको इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। यही थोड़ा सा वर्क मेरे लिए थोड़ा चैलेंजिंग था, इसलिए मैंने इसको सेलेक्ट किया था। और वैसे भी काफ़ी लंबे समय से मैं ये ढूंढ भी रहा था कि इस टाइप का कुछ ड्रॉ किया जाए, और तो मैंने इसको ड्रॉ किया और काफ़ी सही एक्सपीरियंस रहा मेरा। तो आप देख सकते हैं इसको कि किस तरीके से हम लोग कर रहे हैं। ये वाला पोर्शन लाइट है तो इसलिए मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, बहुत ही लाइट यूज़ कर रहा हूँ, और येलो हल्का सा भी कर रहा हूँ ताकि येलो की शेड आए। और येलो आपको पता है कि लाइट वाला मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा जो लाइट का रिफ्लेक्शन है वो चीज़ इसमें पड़ेगी। और नीचे की साइड पे मैंने वाइट कर दिया है इसके, जो जहाँ पे मुंह है इसका, तो ये भी काफ़ी सही है। और आप जब भी इसमें कर रहे हो, रेशेज़ इसके बना रहे हो, तो हमेशा पेंसिल आपकी शार्प होनी चाहिए। मैंने इसमें यही चीज़ का ध्यान रखा है कि जब भी मैं रेशेज़ बना रहा हूँ तो पेंसिल जो है मैंने हमेशा शार्प रखी है। शार्प नहीं रखेंगे तो जो रेशेज़ है वो प्रॉपर नहीं दिख पाएंगे जिस तरीके से दिखना चाहिए, और वो फिर काफ़ी वल्गर लगेगा, अच्छा लगेगा नहीं देखने में, आप जो रिज़ल्ट चाहते हो वो आएगा नहीं। और मैंने क्या किया है, इसके जो कॉर्नर वाले साइड है जो बिल्कुल लास्ट लास्ट में है, उसमें मैंने वाइट चारकोल पेंसिल का यूज़ किया है, ताकि जो हमारा इसमें जो रिफ्लेक्शन का आप देख सकते हैं कि वाइट रिफ्लेक्शन इसके साइड साइड में पड़ रही है, तो वो चीज़ आ सके, तो वो मैंने इसमें किया है वाइट चारकोल पेंसिल से। तो फ्रेंड्स अब हम लोग कर रहे हैं इसके नीचे वाले पोर्शन पे वर्क। नीचे वाला भी सेम ऐसे ही कर रहा हूँ मैं। इसमें मैं पूरे पोर्शन पे पेन से चला दे रहा हूँ, और रेशेस का आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से आपको जो फ़ोटो है उसका रेफरेंस लेते हुए ही आप लोगों को जो इसके रेसेस है पेन से वो ड्रॉ करना है, वो करना है। ऐसा नहीं है कि आप एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं या फिर आप अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। अगर आप फ़ोटो से ड्रॉ कर रहे हैं तो उसका रेफरेंस लेते हुए ही करें, ताकि जो इसके जो बाल हैं वो अच्छे से आएँ और थोड़ा सा रियलिस्टिक लगे। मैंने इसमें यही ट्राई किया है कि ये जो हमारी ड्राइंग है ये थोड़ा सा रियलिस्टिक के पास रहे। और आप देख सकते हैं उसके बाद में जो हमारा राइट वाला पोर्शन है वो डार्क है, और जो लेफ़्ट वाले पोर्शन में है वो लाइट है। तो उस तरीके से ही हम लोग इसमें कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं जो सिम्बा है ये बैठा हुआ है, तो इसके बैठने की वजह से क्या हो रहा है कि बहुत सारे कर्विंग पॉइंट आ रहे हैं, तो कहीं पे लाइट हो रहा है, कहीं पे डार्क हो रहा है, ये चीज़ें हो रही हैं। तो डार्क पोर्शन करने के लिए मैं डार्क ब्राउन का यूज़ कर रहा हूँ और 10B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। और फाइनली मैं एंड में क्या करूँगा, 8B पेंसिल यूज़ करूँगा स्टेडलर की। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको डार्क कर दे रहे हैं पूरे को। और आप इस तरफ देख सकते हैं, दूसरी तरफ जो लेफ़्ट साइड है हमारी, इसमें लाइट है, तो इसलिए मैं जितने भी ब्राउन के लाइट शेड है वो सारे मैं इस साइड पे कर रहा हूँ। और बाद में हम लोग क्या करेंगे, वाइट पेन होता है ना, उसको हम लोग उसके ऊपर चला रहे हैं, ताकि
जो इसके कहीं कहीं वाइट रेसेस होते हैं वो दिखने लग जाएं। जैसे आप अभी देख रहे हैं ये वाइट पेन है जो मैं चला रहा हूँ इस टाइम पे, तो इससे क्या होता है कहीं कहीं जैसे रिफ्लेक्शन टाइप हो जाता है, तो वो अच्छा लगता है देखने में। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, 8B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ स्टेडलर की, और ये है हमारा इलेक्ट्रॉनिक इरेज़र, जिसकी हेल्प से हम लोग हल्का फुल्का कहीं कहीं पे इरेज कर देते हैं, थोड़ा सा रियलिस्टिक फील लाने के लिए। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। अगर समझ में आ रही है तो अपने दोस्तों तक ये वीडियो पूरी शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, ताकि मैं आने वाले टाइम में ऐसी और वीडियो लाऊं। और अभी जो इसके बाद और वीडियो आने वाली है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैंने एक टाइगर की ड्राइंग बनाई है, वो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, और बहुत ही सही बनी है। और इसमें आप देख सकते हैं जो कॉर्नर वाला पोर्शन है, जैसे मैंने आपको बताया कि वाइट चारकोल पेंसिल का मैं यूज़ करते हुए ये हम लोगों ने जो इसका साइड की आउटलाइन आप एक तरीके से कह सकते हैं वो हम लोगों ने की हुई है, तो वो भी काफ़ी सही बनी है। और जो इसकी मूछें हैं, इस पर क्या हो रहा था कि हमारा वो चल नहीं रहा था, वाइट चारकोल जो है इसके ऊपर चल नहीं रहा था पेंसिल के ऊपर, तो मैंने क्या किया, एक्रेलिक कलर, वाइट जो एक्रेलिक कलर है उससे हम लोगों ने इसकी मूछें बना दी, तो वो काफ़ी सही लग रहा है देखने में। तो इस तरीके से हमारी जो ड्राइंग है वो कंप्लीट हो चुकी है, और आई होप आपको अच्छा लगेगा। तो आप लोग अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन के साथ में जरूर दबा दें, और आप लोग इसकी प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है कि ये टेक्निक मैंने किस तरीके से ड्रॉ किया है। अभी जब तक मैंने इसको ड्रॉ नहीं किया था तब तक मुझे भी लग रहा था कि नहीं बन पाएगा, बट जब मैं बनाने गया तो ये बन गया। और आप लोग भी ऐसी ट्राई करते रहें, और मुझे आप लोग शेयर कर सकते हैं, मैं वहाँ पे देख लूँ। तो फ्रेंड्स आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं आर्टिस्ट रवि तिवारी के नाम से, और मेरा फेसबुक पे पेज भी है आर्ट फ्रॉम द हार्ट के नाम से, आप लोग वहाँ पे फॉलो कर देना। मेरी अपडेट जो है वो इंस्टाग्राम पे आती रहती हैं, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, और ड्राइंग की प्रैक्टिस आप लोग ऐसे ही करते रहें।